नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। आज हम यहाँ पर दो महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करेंगे कि यूपी पीजीटी टीजीटी के एग्जाम डेट्स कब तक जारी हो सकती हैं और आयोग इस पे कब तक मुहर लगा सकता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर जो हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इन दोनों की वजह से जितने भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर में अपीयर होने वाले हैं या जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके भविष्य की अपनी चिंताएं किस तरीके से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राज्य सरकारों का उसके ऊपर बहुत अधिकतर ध्यान नहीं जाता हुआ दिख रहा। तो भैया यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट्स में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो पदों के ऊपर भर्तियां कराने की बात कही गई थी। जून के आसपास इसके आवेदनों को 8 जून 2022 के आसपास विज्ञापन जारी किया गया। 9 तारीख से शुरू हुआ और मान के चलिए कि अगस्त में फिर से डेट एक्सटेंड की गई थी और 30 अगस्त के आसपास जाकर एग्जामिनेशन डेट्स क्लोज कर दी गई थी। एक्सपेक्टेशन हम लोग ये लगा रहे थे कि भाई अगस्त में डेट्स क्लोज हो हुई हैं तो आप मान के चलिए कि अक्टूबर में बहुत देरी होगी, तो अक्टूबर में जाते जाते पेपर हमारा हो ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो चीजों में काफी देरी हुई। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी भी आने वाला है। उसके बावजूद डेली धरना प्रदर्शन हो रहा है लेकिन उसके ऊपर भी आयोग का कोई अधिकतर ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है। ऐसे में अगर एग्जामिनेशन डेट्स की अगर बात की जाए तो आप मान के चलिए कि आपका अप्रोप्रिएट थोड़ा सा प्रोसीजरल अगर चीजें देखें, क्योंकि टीचिंग का पेपर है और भारत में इकलौता एक ऐसा देश अब टीचिंग वाला अगर यही अगर देखा जाए तो एक टीचिंग की एक ऐसी इकलौती वैकेंसीज है जहां पर भर्तियां निकल रही हैं। बाकी तकरीबन सब कुछ शट डाउन है। तो भारत की मान के चलिए कि 70% तक की जो आबादी है अब अध्यापक बनने पर जोर दे रही है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चीजों का हाल चाल है वो आप सबको बेहतर पता है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि फेब्रवरी में अगर मैं देखूं तो केवीएस का पेपर यहाँ पर हो रहा है जहां पर बहुत अधिकतर बच्चे यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जाकर आपका पूरा फरवरी का महीना केवीएस के पेपर में जाएगा। उसके बाद 22 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं आपकी यूजीसी नेट की परीक्षाएं हो रही हैं जहां पर भारत में अधिकतर अमाउंट में बच्चे यहाँ पर अपीयर होते हैं, अच्छा खासा क्राउड अपीयर होता है। उसके बाद एक इकलौता महीना आपके पास अप्रैल का बचता है और मई और जून का बचता है। जून का महीना भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्युपाइड है 17 जून से लेके अगले आने वाले एक हफ्ते तक। आप मान के चलिए कि यूजीसी नेट की परीक्षाएं दोबारा शिफ्ट में होने वाली है जिसके एकेडमिक कैलेंडर्स को पहले से जारी कर दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल की और अब हम बात कर लेते हैं मई की। तो ये महत्वपूर्ण दो डेट्स हमारे पास महीने बचते हैं जिसमें से कि यूपी पीजीटी और टीजीटी के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की उचित व्यवस्था हो सकती है। जहां पर अप्रैल और मई में आप ये देख पाएंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन डेट्स आपको हो सकता है कि जारी हो पाए, हालांकि उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं जून से पहले अगर बात करूं तो यही इकलौते 2 महीने ही बचते हैं, एक अप्रैल है दूसरा मई है, अगर इसमें से केवीएस और यूजीसी नेट का पेपर अगर आगे पीछे नहीं होता है। उसके अलावा अगर अप्रैल मई में देखा जाए तो नीट जेई एडवांस और मेंस के पेपर भी हो रहे हैं, हालांकि टीचिंग से बहुत अधिकतर लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी अप्रैल मई का भी महीना ऑक्युपाइड है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आ रही है कि भाई यूपी में टीजीटी पीजीटी के पेपर के अलावा जिसकी भर्तियां रुकी हुई हैं, सरकार को एक तो यूपी टेट का पेपर करवाना है जिसमें की व्यवस्था बदली गई है कि प्राइमरी में अब आपको सीटेट का भी नंबर ऐड होगा, और एक करवाना है सुपर टेट। तो वही वो वाला पेपर आप कब करवाएंगे? ठीक है। तो अप्रैल मई में आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय की डेट्स अनाउंस हुई हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन कम ही थी हमारी, अगर यूपी की तरफ से अगर डेट सडनली अगर अनाउंस होती हैं तो 10 मार्च तक तो बच्चे वैसे भी ऑक्युपाइड हैं। ठीक है। मार्च के बाद अगर माना जाए तो पेपर होता है तो ठीक ठीक है, अगर इस बीच में अगर पेपर की डेट्स अनाउंस हो भी जाती है तो विद्यार्थियों के साथ कहीं नहीं बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर यह हो रही है कि एक तो 4 साल बाद 2 साल बाद आप कुल मिला जुला अगर कुछ गिनी चुनी भर्तियां निकालते हैं, कहने को 65,000 होती हैं लेकिन पर सब्जेक्ट्स पे देखा जाए तो मात्र 10 से 15 वैकेंसीज हार्डली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आती हैं। तो ये काफी अपने आप में एक सोचनीय विषय भी है। तो यहाँ पर एक अप्रोप्रिएट अमाउंट हमें टाइम नहीं मिल पाएगा और आप सबको पता है कि यूपी में नौकरी करने के लिए अब न सिर्फ आपको सीटेट बल्कि यूपी टेट को भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चा पढ़ेगा यूपी टेट को पढ़ेगा, उसके बाद सुपर टेट को पढ़ेगी, यूपी टीजीटी को पीजीटी को पढ़े
अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि भाई हमने तो बहुत अप्रोप्रिएट अमाउंट में टाइम दिया, तो बच्चों ने तैयारी क्यों नहीं की? बच्चों ने तैयारी इसलिए नहीं की क्योंकि अक्टूबर से लेकर अब तक, फरवरी से लेकर मार्च तक लगातार पेपर चल रहे हैं। अक्टूबर में पहले नवोदय का पेपर हुआ, उसके बाद आप मान कर चलिए केवीएस की वैकेंसीज आती हैं, फिर उसका पेपर हुआ, उसी में यूजीसी नेट का भी पेपर चला, उसके बाद केवीएस के पेपर खत्म होंगे, फिर यूजीसी नेट का पेपर दोबारा शुरू होगा। वैसे में विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन मार्क यही आता है कि आप वैकेंसीज निकालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकालते हैं तो लगातार वैकेंसीज निकलती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि फोकस करें तो करें कहाँ। तो अगर मैं कंक्लूजन की अगर बात करूं तो अप्रैल और मई का इकलौता ऐसा महीना है जहां पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन डेट्स देखने को मिल सकती हैं। उससे पहले आसार बहुत कम है, कम से कम 20 मार्च से पहले पहले मुश्किल ही है कि आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट्स देखने को मिले। हाँ भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्शंस की बात करूँ तो सब जगह है। केंद्रीय विद्यालय की भी उम्मीद काफी कम थी कि भाई मार्च से पहले पेपर, अप्रैल से पेपर पहले नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से सडन अनाउंसमेंट्स हुआ है, ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं आयोग अपने पेपर और जिम्मेदारियों के भार को कहीं ना कहीं उतारने का काम कर रहे हैं कि भाई हमने तो पेपर करवा दिया है, अब आप सिलेक्शन लें चाहे ना लें वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, एक एडवांटेज यहाँ पर एडमिट कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो हालांकि जब तक डेट्स अनाउंस नहीं होंगी तब तक तरीके से एडमिट कार्ड्स का भी आना अपने आप में एक विषय वाला बात है। तो आप मान के चलिए कि अगर मैं केवीएस के पेपर की बात करती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो फरवरी में पेपर रहा तो कम से कम हमें एक महीना पहले पता जानकारी हो गई कि भाई इस दिन पेपर होने हैं और उससे कुछ दिन पहले हमारे एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं मान लेती हूँ कि भाई अप्रैल में अगर पेपर होता है यूपी पीजीटी और टीजीटी का, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कम से कम आपको एक महीने पहले एडमिट कार्ड्स आने से पहले जानकारी दे दी जाएगी, जो एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ टाइम आपके लिए प्रिपरेशन के लिए है। यहाँ पर समझदारी वाली बात केवल इतनी ही है कि जैसे ही केंद्रीय विद्यालय का पेपर में अगर आप बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते रहिए और आप कहीं ना कहीं अप्रैल और मई के आसपास पेपर को देखेंगे। और ये क्यों डेट्स लग रही हैं कि अप्रैल मई में हो सकता है, क्योंकि भाई अप्रैल मई में आप पेपर लेंगे, फिर आप यूपी टेट भी करवाएंगे, फिर आप सुपर टेट भी करवाने वाले हैं, फिर आपको रिजल्ट भी देने हैं, फिर ज्वाइनिंग भी करवानी है। तो मान के चलते हैं कि 2023 का जो पूरा पूरा समय है विद्यार्थियों के लिए फिर से जाने वाला है। ठीक है, नौकरी मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर से हमें अगले महीने अगले साल तक आते आते उन वैकेंसीज का वेट करना पड़ेगा, जिसकी संभावना काफी कम लग रही है क्योंकि अगले साल से चुनाव का भी एक माहौल बनने वाला है। तो आप मान के चलिए कि अगर अप्रैल मई में अगर पेपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जाकर अगस्त सितंबर में आपको एक टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट मिलेगी। लेकिन अगर अप्रैल मई में पेपर नहीं होता है तो आप दिसंबर से पहले या आने वाले अगले सत्र तक मुश्किल ही हो पाएगा कि आपको कोई दोबारा से जो है टीचर वैकेंसी देखने को मिले, या फिर आप दोबारा से किसी सिलेक्शन को लेने के लिए अप्रोप्रिएट फील कर पाए, और अगर पेपर क्लियर हो भी गया तो आपको ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाए। तो ये एक मिली जुली संशय थी। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कम से कम फेक न्यूज पे भरोसा ना करें, थोड़ा सा प्रोसीजरल अमाउंट को देखें कि चल क्या रहा है। केवीएस है, फिर यूजीसी नेट है, और उसके बाद फिर जून में आपके पास पेपर है। तो 2 महीने आपके पास है, होता है तो ठीक है, नहीं तो आप मान के चलिए कि जून के बाद कहीं ना कहीं जाकर अगस्त में पेपर आपको देखने का मिलेगा। हालांकि उम्मीद कम है, जिस तरीके से विद्यार्थी एक्टिवली धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि काफी कह सकते हैं कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का मैटर है कि अपनी नौकरी अपने फॉर्म भरने के बाद हमें ही पेपर करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो ये एक डेट्स आप मान के चलिए। और शुभकामनाएं सभी लोगों को, तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपको अगर एक सही सलाह की मैं बात कहूं तो यही कहना चाहूंगी कि आप अप्रैल को टारगेट करते हुए अपने पेपर की तैयारी कीजिए। उससे पहले बहुत कम उम्मीद है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो है वो आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, कोई कमेंट है तो जरूर पूछिएगा। और जाने से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करूंगी कि जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है वो अपने आप में काफी चिंता का विषय है। कुछ मिलीजुली वैकेंसीज आती हैं, भर्तियां निकलती हैं, और उसमें से भी लाखों की भीड़ में जगह बनाना एक मुश्किल काम है। लोगों का और आयोग का कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर योजनाएं बनाए जाएं। केवल तभी एक्टिविटी ना दिखाएं जब यहाँ पर चुनाव के दौर हों, क्योंकि
ये बहुत बड़ी एक बात है कि एक विद्यार्थी सालों से इंतजार कर रहा है भर्ती का, और वो उस तरीके से आती हैं कि आयोग को लगता है कि जिम्मेदारी खत्म और पैसा हजम वाली बात है। और आप मान के चलिए कि एक फॉर्म निकलने से सिर्फ 1000-2000 करोड़ की नहीं, 10-10 हजार करोड़ की जो कमाई यहाँ पर सरकार कर रही है, सोवन सरकार कर रही है, उसकी जिम्मेदारी और उसका रख रखाव और उसके उसकी लायबिलिटी किसकी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन।